नमस्कार। रविंद्र थपलू आपके समक्ष फिर एक नई सोच, नई दिशा और नए विचार के साथ आपके सामने आया हूं और मैं आशा करता हूं कि ये आज का जो विचार है ये आपको बहुत पसंद आएगा। आज के विचार को आपसे साझा करने से पहले आप सबको हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं और चैत्र नवरात्रों की भी आपको बहुत बहुत बधाई। आशा करता हूं कि आपने आज सभी ने अपने घरों में माता को की जो खेतरी होती है उसको स्थापित किया होगा, अखंड ज्योत जलाई होगी, व्रत रखा होगा ताकि हम सभी आने वाले नव वर्ष में सुखी रहें, तंदुरुस्त रहें, निरोग रहें। मेरा विचार आज इसी जो हम नवरात्र में खेतरी बोते हैं, आपको पता होगा कि उसमें हम जौ के बीज का इस्तेमाल करते हैं। क्या कभी आपने सोचा कि जौ ही क्यों हम इस्तेमाल करते हैं जबकि और भी बहुत सारे बीज हमारी सृष्टि में हैं? ये जौ ही क्यों? आज मैं यही एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों को मैं मिला के आपको ये बताना चाहता हूं कि जौ ही क्यों। देखिए, आपको ये जानकर बहुत ही एक अच्छा विचार आपके मन में आएगा जब मैं ये कहूंगा कि बारले जो इस सृष्टि में पहली ऐसी फसल थी, ऐसी क्रॉप थी जो कि उगाई गई थी। और जब ये उगाई गई तब साइंस इतना फॉरवर्ड नहीं था, साइंस की इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन हमारे जो रिलीजियस स्कॉलर्स थे, रिलीजियस प्रीचर्स थे, उनको कुछ चीजों का आभास था, लेकिन वो साइंटिफिकली उसको बता नहीं सकते थे क्योंकि लोग वो मानने को तैयार नहीं होते। अब देखिए, हमारे एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी कोई बीज आप मार्केट से खरीदें या अपने घर में रखें तो उसका जर्मिनेशन परसेंटेज हमें देखना होता है कि अगर हम कोई भी बीज धरती में बोए, अगर 100 दाने बोए तो उसमें से कितने दाने जर्मिनेट हो जाएंगे, ये जर्मिनेशन परसेंटेज होता है। और आजकल के साइंटिफिक दौर में हमारे पास सीड टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं जिनके जरिए हम जो भी बीज मार्केट में बिकता है उनको टेस्ट करते हैं कि इसमें जर्मिनेशन परसेंटेज कितनी है। लेकिन जब ये फसल, जब ये बारले की क्रॉप सृष्टि पे पहली बार उगाई गई तो उस टाइम ऐसी कोई चीज नहीं थी। अब आपको ये मैं बताऊं कि नवरात्रे दो आते हैं एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, खरीफ और रबी में। एक इस मार्च और अप्रैल के महीने में आता है और दूसरा अक्टूबर और नवंबर अक्टूबर के करीब आता है। और यही हमारे दो सीजन है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए कितना कितना अद्भुत संगम है ये कि जो हमारा बीज
इस फार्मर ने उस टाइम बोया, क्योंकि उस टाइम कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसने बोया, उसमें उसने फसल निकाली, लेकिन उसके दिमाग में यह था कि अगले साल भी मुझे इसको बचा के रखना है, ताकि फिर मैं ये बीज बो सकूं और अपनी जो मेरा जिंदगी है, जो मेरा घर का हर एक सदस्य है, ये खाए और हम एक खुशहाल जिंदगी जिए। तब अब जब उसने मार्च में ये बोया होगा, तो अक्टूबर में हार्वेस्ट किया होगा, सितंबर में हार्वेस्ट किया होगा, या सितंबर में बोया होगा और मार्च में हार्वेस्ट किया होगा, दोनों सूरतों में। अब जब उसने ये बीज रखा, तो अगले साल उसको दोबारा बोना है, दोबारा इसको बीजना है खेत में। तो अब उसको कैसे पता चले कि जो मैंने बीज रखा है, इसकी जर्मिनेशन परसेंटेज कैसी है, क्या मैं ये संभाल के रखूं या नहीं रखूं, या अगर मैं इसको खेत में बोने जा रहा हूं, तो या क्या ये बीज बाहर निकल, ये इसकी जर्मिनेशन होगी या अंकुरित होगा, इसको कैसे पता चलेगा। कितना रिलीजियसली इसको हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स ने समझाया। उन्होंने इन्हीं नवरात्रों में इसी बीज को कहा कि आप इसको अपने घरों में नवरात्रों में, नवरात्र के पहले दिन घर में बोइए। किसी भी पात्र में मिट्टी डाली और उसको बीज दिया, जिसको कहेंगे मैंने खेतरी बीज दी है। आपको जानकर यह भी आश्चर्य होगा कि ये जो बार्ले है, ये बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाता है। ये 4 से 5 दिन के अंदर जर्मिनेट हो जाता है। और जब ये जर्मिनेट हो गया, तो उस फार्मर को पता चल जाता है कि हां, जो मैंने ये बीज बोया, ये जो मैंने बोई, इसकी जर्मिनेशन ठीक ठाक हो गई। और वो बहुत खुश होता है, आनंद होता है उसको कि हां, जो मैंने बीज बचा के रखा था, मैं इसकी फसल लगाऊंगा तो मुझे फिर फसल मिलेगी, और मैं अपने घर में अपने बच्चों को, खुद को ये अनाज खिला सकूंगा और हम अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे। ये एक मकसद। और जब वो देखता है कि ऐसा हो गया, तो बहुत खुश होता है। लेकिन अगर उस बीज की जर्मिनेशन परसेंटेज कम हो, यूजुअली हम ये एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहते हैं कि 80 से 90% जर्मिनेशन परसेंटेज होनी चाहिए हर एक क्रॉप की। लेकिन अगर, यानी कि अगर हम 100 दाने बोएंगे, तो 100 में से 80 या 90 दाने निकल जाने चाहिए, अगर बीज अच्छा होगा तो। और अगर बीज अच्छा ना हुआ, खराब हो, बीमारी लगी हो या कीड़ा लगा हो उसमें, तो वो 50 भी, 40 भी परसेंट भी जर्मिनेशन परसेंटेज बना सकता है। लेकिन फार्मर बहुत दुखी होता है जब उसने देखता है कि जो मैंने खेतरी बोई थी, उसमें से तो आधा ही निकला, तो वो परेशान हो जाता है। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि ये मैंने बीज के लिए रखा था। ये देखिए, उसको इसके बारे में कुछ नहीं पता है, जर्मिनेशन परसेंटेज के बारे में, तब के जमाने में। और वो ये सोचता है, हे भगवान, हे माता रानी, आप मुझसे नाराज हो, क्योंकि आपने जो मैंने बीज बोया था, ये अंकुरित नहीं हुआ। इसका मतलब आप मेरे से नाराज हैं। मेरे धन्य धान्य में कोई इस साल बरकत नहीं होगी। देखिए, धन्य दान में बरकत होने का क्या मतलब? क्योंकि जब उसका बीज ही सही नहीं है, जब वो बोएगा उसको, तो वहां से अनाज कम निकलेगा, और जब अनाज कम निकलेगा, उसको खाने के लिए कम मिलेगा।
देखिए कैसा विडंबना थी ये, और वो बड़ा दुखी होता था। सभी अपनी अपनी जगह सोचते थे कि माता रानी मेरे से नाराज है, लेकिन असल में वजह ये थी कि उसको बीज के बारे में पता नहीं था। और जब आजकल के जमाने में बीज का पता चलता है, तो हम जितने दाने बोते हैं, जितने ग्रेन्स बोते हैं, उसमें से 90 से 95% भी बाहर आते हैं, कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब देखिए उसके बाद जब ये खेतरी उगना शुरू हो जाती है, तो कुछ लोगों की मान्यता ये है कि ये पीली रह जाती है, तो वो बहुत परेशान होते हैं, देखो माता रानी मेरी जो खेतरी है वो हरी नहीं रही, हरी नहीं हुई। बड़े दुखी होते हैं कि पता नहीं माता रानी मेरे से दुखी है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी क्रॉप अगर उसको हरा भरा रहना है, ये साइंटिफिकली बता रहा हूं, अगर उसको हरा भरा रहना है तो उसको क्लोरोफिल की जरूरत होती है। और क्लोरोफिल कहां मिलता है? सनलाइट के थ्रू। लेकिन क्योंकि हमारी खेती अंदर होती है, घरों में होती है, कमरों में होती है, वहां तो सनलाइट आती नहीं है, तो ऑब्वियसली वहां पर वो क्लोरोफिल जो ग्रीन रखता है क्रॉप्स को, वो नहीं मिलता है उसको, तो थोड़ी सी पीली रह जाती है। इसलिए इसका उससे कोई संबंध नहीं है कि ये पीली रह जाती है और मुझे मेरी माता रानी मुझसे नाराज है। ये सिर्फ साइंटिफिक है। आप इसी खेतरी को धूप में रखिए 2 दिन और देखिए कैसे हरी भरी हो जाएगी। अब देखिए उसके बाद अगर उसने यही क्रॉप सितंबर में हार्वेस्ट की, बार्ले हार्वेस्ट किया उसने, और अब उसको बीज बचा के रखना है, उसको कैसे पता चले कि मैं कौन सा 1 क्विंटल या 50 किलो कौन सा बचा के रखूं? वो क्या करता था, जो हमारे सर्दियों में नवरात्रे आते हैं, वो उस टाइम उसी जो उसने कुछ दाने 1 क्विंटल 2 क्विंटल बचा के रखा था, उसी में से कुछ दाने निकालता है और खेती दोबारा बोता है। अगर उसमें लगा कि उसकी जर्मिनेशन परसेंटेज अच्छी है, वो अच्छी निकली, तो वो कहता है ओ ये बीज तो मैं संभाल के रखूंगा। लेकिन अगर अब हम इसको रिलीजियसली देखें, देखिए कितनी डिवाइन मदर अर्थ का कितना रोल है हमारी लाइफ में, रिलीजियसली कितना है। ये जो बार्ले है, ये क्या दर्शाता है हमें? ये जो हम पात्र में मिट्टी डालते हैं और उसमें बोते हैं, ये क्या दर्शाता है हमें? ये सोचने की बात है कि अगर इस सृष्टि में माता का दर्जा धरती को दिया गया तो गलत नहीं दिया गया है, क्योंकि अगर हम जिंदा हैं तो इसी माता, जो धरती माता है, इसकी वजह से जिंदा है। कितनी हमारी धरती माता कितना झेलती है, कितना हमको देती है, चाहे पानी हो, हवा हो, खाना हो, घर हो, कुछ भी आप सोचो, ये धरती माता तो ही है जो हमें देती है। और इसी धरती माता के लिए ये जो खेतरी है, इसका मैं थोड़ा सा आपको बार्ले के बारे में थोड़ा सी चीज बता दूंगा कि ये रिलीजियसली क्या कहता है। देखिए अगर हम इसकी तरफ जाएं कि रिलीजियसली का जो मैं पढ़ रहा हूं, उसमें यह कहा गया है फर्टिलिटी, जैसे मैंने कहा ना रिलीजियसली और साइंटिफिकली, फर्टिलिटी, बार्ले ग्रो करने का मतलब है फर्टिलिटी। ये दर्शाता है फर्टिलिटी, प्रॉस्पेरिटी, और जब ये यूनिवर्स पैदा हुआ होगा, जब ये यूनिवर्स क्रिएट हुआ होगा, फर्टिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ये दर्शाता है जब हम कोई भी चीज धरती में बोते हैं।
हम इस सृष्टि पर आए यही सोच के आए, फर्टिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। सो आज का मेरा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था आपके साथ, कि हम जब भी घर में खेतरी बोते हैं तो ध्यान में ये रखिएगा कि ये हमारी प्रॉस्पेरिटी के लिए है। क्योंकि अगर ये बीज धरती में उगेगा तो हम प्रॉस्परस होंगे, हमें 4 पैसे मिलेंगे, हम सुखी रहेंगे। और अगर ये बीज नहीं निकला, जब हम धरती में बोएंगे, तो हमारी प्रॉस्पेरिटी, सुख संपत्ति, हमारे पास पैसा नहीं आएगा। ये तब के विचार थे। आज आपने देखा आपके घर में कभी कोई जौ संभाल के रखता है? नहीं। आजकल हम सभी बाजार से जौ लाते हैं, चाहे 10 रुपए का, 20 रुपए का पैकेट लाते हैं, वही वो कैसा है, कीड़ा लगा है, कैसा नहीं, हमें नहीं पता है, और हम बो देते हैं। इसलिए कभी भी घबराना नहीं कि अगर कभी भी जर्मिनेशन खेतरी की कम हो या पीला रह जाए, कभी घबराना नहीं। ये सब साइंटिफिकली है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी खेतरी बीज अच्छा हो, उसको कम से कम एक दिन पानी में भिगोएं, जो उसके दाने हल्के होंगे वो ऊपर आएंगे, और आपको जो अच्छे दाने हैं वो नीचे रह जाएंगे, उन्हीं को बो लीजिए। कुछ ना कुछ जर्मिनेशन परसेंटेज में फर्क आ जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और कुछ विचार जो मैंने आपके सामने रखे, इससे आपकी नॉलेज है थोड़ी और बहुत उसमें वृद्धि हुई होगी। पुनः आपको नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई। जहां पर भी आज नव वर्ष मनाया जा रहा है, उनको भी बहुत बहुत बधाई। मेरा हमेशा यही तात्पर्य रहता है कि आप हमेशा सुखी रहें, और मेरे YouTube चैनल रविंद्र थपड़ू को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये मैसेज और लोगों तक पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।